हो जाएगी और आप यकीनन बेहतर फील करेंगे। लेकिन साथ साथ आप डॉक्टर को अगर कुछ दिखा रहे हैं और किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, किसी डॉक्टर को अगर आप डील कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसको भी कंटिन्यू रखें। लेकिन इन सारी थेरेपीज़ को भी साथ साथ ज़रूर रखा करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और थेरेपीज़ के ऊपर बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं। उनकी बहुत अच्छी उनकी कपड़े हैं, उनकी क्लोथिंग लाइन के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइद के साथ में। Sell them, and after that आहिस्ता शौक कब से स्टार्ट किया ये चीज़? when I was 12 Oh, 12 so this is like a passion and I'm born with it, I guess. So बस ये शुरू होता गया, and when I was 16 I started this, और बस फिर till now I'm doing it, and I think till I live I am gonna do this. मजा आता है इसका। हाँ, this is like my passion, वही मैं बता रही हूँ ना, I really love my work. ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको कंप्लीट करना है। हाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ कोर्स, हमारे मुल्क में तो बहुत ही होती हैं क्योंकि हर दिन छुट्टी है और वर्किंग डेज यहाँ बहुत कम है। ठीक है, ठीक है। सो बस ये सारे प्रॉब्लम्स तो होते हैं। ऑर्डर्स पे भी काम करते हो या सिर्फ अपने कपड़े? नहीं, हम ऑर्डर्स पे भी काम करते हैं। फॉर्मल जो आउटफिट्स होते हैं हम यूजुअली ऑर्डर पे बनाते हैं, बिकॉज हर इंसान का अपना बजट होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं, रादर देन कि हम 25,000 का एक सूट बना के रखते हैं और कोई क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पसंद भी आप कैजुअल ऐसे बनाते हो? फॉर्मल आप बाय अपॉइंटमेंट बनाते हो? फॉर्मल्स भी मैं बनाती हूँ, लेकिन कैजुअल तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फॉर्मल यूजुअली जैसे बिल्कुल फॉर्मल होते हैं तो वो हम ऑन ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, रेंजेस क्या होती हैं? असल चीज रेंजेस फॉर्मल की स्टार्ट होती है 15,000 से 50,000 15 से। हाँ, और फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी क्या कहते हैं वो, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। हाँ, ठीक है। पैसा पे एक तमाशा दे। अच्छा, वैसे क्यों हम इतने एक्सपेंसिव क्यों हो जाते हैं ये बताओ? द थिंग इज कि आजकल मार्केट ही इतनी एक्सपेंसिव है। जैसे सब आजकल सारे कस्टमर्स जो होते हैं, जब बिल आता है तो उस वक्त एक लड़ाई होती है कि ओ माय गॉड कि ये कितना बिल कैसे आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। हाँ, इसी तरीके से जब डिजाइनर का बिल आता है कस्टमर को तो बहुत लड़ाइयाँ टाइप हो जाती है ना कि ओ माय गॉड ये इतना बिल। फिर उनको समझाना पड़ता है कि देखिए आप कपड़े की वैल्यू वो नहीं रही है, कपड़ा भी बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गई है, लेबर बढ़ गई है, एवरीथिंग हैज इंक्रीज। तो हर चीज जिस तरीके से बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है अब हम लोगों को भी बढ़ाने होंगे ना। लेकिन हमेशा डिजाइनर्स के ऊपर देखो ये होता है कि हम लोग बहुत सारे लोग इसलिए डिजाइनर तक नहीं पहुंच पाते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी एक कॉन्सेप्ट है कि डिजाइनर के कपड़े बहुत महंगे होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि बात को जस्टिफाई करो, बताओ कि किस वजह से। तो वैसे ये कॉन्सेप्ट टूट गया है बिकॉज एवरी डिजाइनर इज वर्किंग, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज में लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। डिजाइनर को सोचते ही कहा जाता है कि नहीं यार बहुत महंगा हो जाएगा, हम खुद ही बना लें। तो क्यों नहीं आप लोग एक ऐसी मेरी जो ये लाइन है कैजुअल लाइन, दैट्स वेरी रीजनेबल। मतलब 2000 से 1500 की भी कभी कभार कमीजें होती हैं विच यू कैन वेयर रियली, मतलब डेली वेयर के लिए होती है। और मेरे जो कलेक्शन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये रखती हूँ कि वो डेली वॉश कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हर टैग में लिखा होता है ड्राई क्लीन ओनली। यू हैव टू रिमेंबर दैट मिडिल क्लास एंड एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड ड्राई क्लीन। यू हैव टू रिमेंबर कि कलर के ऊपर कलर नहीं चढ़े। तो ये सब चीजें दिमाग में रख के आई हैव डिजाइन अ लाइन व्हिच इज माय कैजुअल लाइन, तो वो डेली वेयर लोग पहनते हैं। माशाल्लाह कोई शिकायत नहीं से स्टार्ट होती है कैजुअल जी, बहुत अच्छी बड़ी चीप प्राइसेस हैं। और लाइक कॉलेज गर्ल्स के लिए किस तरह से चीजें? हाँ, कॉलेज गर्ल के लिए भी है, हर किस्म की। जैसे वर्किंग लेडीज मोस्टली दे कम टू मी बिकॉज ऑफ कोर्स डेली वर्क में चाहिए आपको, फिर आपको रोज डिफरेंट पहन के जाना है, फैशन तो चेंज होता ही रहता है आपको पता है। तो और हर लड़की को चाहिए कि अच्छा लगना है उसको, तो फिर उसके लिए तो ये लाइन ज़रूरी है। एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड येट ये रीजनेबल भी है, और प्लस ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, ये नहीं कि एक वॉश के बाद एंड इट्स डन। किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हो जब कपड़े डिज़ाइन करने जा रहे होते हो? सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ एक चीज़ को, वो है कि किसी के पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए। अच्छा, पैसे ज़ाया होंगे तो वो तो मतलब उनके पैसे भी ज़ाया होंगे, मेरे भी पैसे ज़ाया होंगे, तो दैट्स लाइक वेरी बैड। ठीक है, दैट्स माय फर्स्ट मोटिव। अच्छा, किसी के भी पैसे जो है वो ज़ाया ना हो। नहीं तो लेकिन किस चीज़ को प्रायोरिटी देती हो? कपड़े को, एम्ब्रॉयडरी को, क्या होता है ना, या कट्स को?
होता है ना कि हम एक चीज को हम अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द बजट। अगर किसी का बजट जो है वो इस तरह के कपड़ा जो है उसमें हम इतना मतलब हाई फाई नहीं ले सकते, तो वी टेल देम कि देखिए जो आपका बजट है इसके अंदर आपको सिंथेटिक ही मिल सकता है, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू प्योर। और अगर कॉटन का है तो उसमें तो खैर क्वालिटी बेस्ट ही होनी चाहिए, कॉटन तो डेली वेयर का होता है, तो उसमें भी एक चीप प्राइसेस में मिल रहा होता है, कॉटन तो इजीली मिल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत नहीं, कॉटन जो हो वो रीजनेबल तो मिल जाता है, लेकिन आपको देखना होता है कि जैसे कुछ कलर्स होते हैं उनके रंग फॉल नहीं आती, हाँ, और रंग उनके नहीं चढ़ते। नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि ज़ाहिर है वो मिल जाते हैं, लेकिन डिज़ाइनर के पास जाना या उसके माइंड की चीज़ों को लेना, उसका वजह ये होती है कि इनका इतना टाइम लगा हुआ होता है, तो इसलिए तो कोई भी होता है वो डिज़ाइनर्स के पास जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आपका पूरा आपका जो आपके पास सेटअप है उसमें क्या होता है, आपके टेलर्स वगैरह ये सब लोग होते हैं, टेलर्स को कैसे डील करती हो ये बताओ। ओहो बाल सफेद हो गए। अच्छा, अभी तो नहीं हुए यार। इस वक्त से ही हो गए, ट्रस्ट में होता है। टेलर्स बहुत तंग करते हैं, लेकिन एट द अदर एंड वो हमारा साथ भी बहुत देते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बहुत गंदे भी होते हैं और कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। तो टेलर्स के साथ तो चलता ही रहता है। धोखा देना तो इन लोगों की वो कहते हैं ना कि घुट्टी में होता है। हाँ, टेलर्स जो है ना उसके साथ अल्लाह ही बचाए। सही बात है, लेकिन क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है खैर, लेकिन यार वो लाइट का भी मसला है, आजकल तो लाइटें भी इतनी, लेकिन देखिए लाइट का मसला तो है, लेकिन हमारी लेबर क्लास में एक मसला है कि वो जैसे वो जो साहबियाँ बैठे थे बता रहे थे कि उनकी दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि वो गरीब है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेबर क्लास की बात करूँ सारे, तो वो एक ही चीज़ बैठा कर रखते हैं, दे स्टिल बी देयर। बट अगर आप उनसे बोलें कि आप ऑफ डे पे भी आए एंड यू कैन अर्न मोर आउट ऑफ दैट, एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट, बिकॉज उनको ये लगता है कि नहीं छुट्टी का दिन है, हम घूमेंगे फिरेंगे। दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एज मच एज दे शुड इफ दे थिंक दे आर वर्क हार्ड नहीं होते। हाँ, दे आर नॉट दैट वर्क हार्ड वर्किंग। हाँ बिल्कुल। अच्छा, घर में कौन सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा? सभी करते हैं। आई एम द यंगेस्ट डॉटर, सो आई एम, यू कैन से आई एम अ पैम्पर्ड गर्ल इन माय हाउस, तो सभी करते हैं। हाँ, तो किस तरह का रिस्पांस आता है? घर वाले खुश होते हैं बहुत ज़्यादा? हाँ, मेरी अम्मी बहुत खुश होती हैं, सभी खुश होते हैं। हाँ। मेरा भाई बहुत खुश होता है, यहाँ आ रही थी तो मुझे उतारा था कि ऐसे करना ऐसे नहीं करना। अच्छा। तो मतलब सभी अच्छे सपोर्टिव हैं। नहीं, लेकिन आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह सबकी स्पीड को लेके जाओगी अपने लाइन को? अच्छा, बस मैं यही स्टार्ट है, राइट? Start in the market, yeah. In the market, yes. I'm stocking in तनीज़, मेरे कपड़े उधर हैं, तनीज़ पे हैं और कटोर पे हैं, जमजमा पे। और अब मेरा यही इरादा है कि आई गो ग्लोबल नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, एंड दैट्स माय मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट। अच्छा, अभी क्या समझते हैं पाकिस्तानी फैशन कितना आगे जा रहा है? Pakistani fashion, I think it's going to overtake every nation, I guess. And if we work hard like this, तो फिर चाइना और जापान का फैशन भी कुछ नहीं होगा हमारे सामने। Who is your favorite fashion designer in Pakistan? In Pakistan, I think Maheen Khan. She is a personality. See, डिज़ाइनर की पर्सनैलिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी पहन लें, कुछ भी कर लें, मतलब एक लाइफस्टाइल आपका आपकी बॉडी पोस्चर्स में नज़र आता है कि आप किस तरीके से बात करते हैं। उनके अंदर यू कैन से शी इज़ ऑल दैट। यू कैन सी दैट शी इज़ गॉट अ वेरी नाइस चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड शी इज़ एक्सपीरियंस, शी इज़ वेरी गुड। सही, ठीक है। अच्छा, क्या डेली रूटीन क्या होता है, किस तरह से डील करती हो? घर को भी देखना होता है, फिर जाहिर है लाइक इन लोगों को भी, सारे टेलर्स को भी डील करना, तो गर्मी भी है, खैर आजकल तो मौसम अच्छा है, लेकिन कभी नहीं, डेली रूटीन जो है वो बहुत टायरिंग है। क्या घर पे सेटअप किया हुआ है या कहीं बाहर, किस तरह से? नहीं, घर तो मेरा सेटअप नहीं हुआ हुआ। मेरा घर पे मुझे कोई काम नहीं करना था। एज आई टोल्ड यू, आई एम अ पैम्पर्ड प्रिंसेस इन माय हाउस, सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एट माय प्लेस। बट वही वाली बात है, अब घर से इतना सुकून मिल गया था तो बाहर वो सारी चीजें हो गई हैं। तो सुबह से मैं निकलती हूँ और रात हो जाती है, पता नहीं चलता कि कितना टाइम गया है। अच्छा, मतलब इट्स वेरी बिजी, आई डोंट इवन हैव टाइम टू ईट। अच्छा, That's why you can see the weight, but क्योंकि एक ही दफा खाना होता है। और एक ही दफा होता है कि हम जब बाहर निकले हुए होते हैं ना, तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है, हम फिर उसको खा लेते हैं, ये चीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, क्या चीज इन है, लॉन्ग शर्ट्स इन है या खत्म हो गई हैं? अब असल में चीज थी कि लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि लॉन्ग शर्ट्स को खत्म कर दें। हाँ, लॉन्ग शर्ट्स को खत्म कर दें या क्या करें। तो द थिंग इज कि ये जो लॉन्ग शर्ट का फैशन है, ये यूजुअली एवरी मतलब हर इंसान के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके वो जो बल शल हैं और ये जो सारी उनके जो
एबनॉर्मल सी जो चीजें निकली होती है ना, हमारे जो टायर्स निकल जाते हैं, दिखाई वो जो सारे बल चले ना वो छुप गए। तो वो बड़ी खवातीनें बहुत खुश हैं कि भाई हमारे बल छुपाने का एक फैशन है। तो अब उसको ये हमने मतलब अब जो स्टार्ट हुआ है वो ये हुआ है ना कि आगे से गोल कर दिया, ताकि ये भी हो जाए कि छोटी आ गई है लेकिन फिर नोके नीचे गिर गई। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर छोटी आ जाएंगी। लेकिन अभी जो फिलहाल उनको औरतों को जरा ठंडा रखने के लिए हमने सिर्फ अभी गुलाई दी है। अच्छा, अभी लॉन्ग शर्ट्स ही हैं। हाँ, लॉन्ग शर्ट। और फ्लेयर है या फ्लेयर खत्म? फ्लेयर अब जैसे लोग, जैसे क्योंकि अब बहुत ज्यादा बातें होती हैं, फिर पिक्चर्स आती हैं, फिर देखते हैं अच्छा इतने ज्यादा फ्लेयर में मोटे लग रहे हैं, तो अब स्लिम फिट थोड़ा ज्यादा इन होता जा रहा है। स्लिम फिट कि फ्लेयर तो हो लेकिन स्लिम फिट में हो, जैसे घेर इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो अनारकली। बाजू बहुत सारा घेर भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है ना। हाँ, ये भी होता है। अब वही वाली बात है कि जो उसको कैरी कर सके। सही। और मेरे ख्याल से सारे फैशन को फोकस किया करें, ये भी देखा करें कि अच्छा कभी कभी छोटी शर्ट्स भी पहन के देख लिया करें, अगर आपके ऊपर सूट करिए तो 2-3 उस तरह से बना लें। मतलब कुछ लोग हैं उनके ऊपर छोटी शर्ट्स ही अच्छी लगती हैं, तो मैं कहती हूँ कि उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर उनके ऊपर छोटी शर्ट अच्छी लगती है तो व्हाई नॉट वेयर छोटी शर्ट। ये नहीं सोचें कि फैशन में क्या है। फैशन वो होता है जो हम अपने आप को कैरी कर सकें और अच्छे लगें। सही। अच्छा, लेकिन किस तरह से अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से, अगर बाय अपॉइंटमेंट आपके पास आना चाहे तो? अच्छा, तो वो आप फेसबुक पे जाके एक ब्रेक है, हम इस वक्त जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारिया राव, जो कि ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर हैं। अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है तो उसका तरीका भी अभी आपको बताते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। सेहत एक वो शोबा है जिसकी अहमियत को पाकिस्तान की तारीख में अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस कमी को पुर करने के लिए वाइब टेलीविजन ने आपके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया है, आपकी सेहत। मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी। हर हफ्ते मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करूंगा और कुछ माहिरीन के साथ आपसे बराह रास्त सेहत के मुख्तलिफ मौजुओं पे बातचीत हुआ करेगी। प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, आपकी सेहत, डॉक्टर सलमान फरीदी के साथ, सिर्फ वाइब टीवी पर। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जा रहा है फैशन डिज़ाइनिंग। और हर लड़की जो होती है ना वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती है, और बस अपनी क्रिएशन लगा करके, अपनी चीज़ों को सोच के, टेलर के धक्के खा खा के जो है ना वो हम बेलें ख़रीदना, तो ये करना, डायर के पास जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जनाब फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, आप जाएँ। और ये जो एक मिथ है ना कि डिज़ाइनर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हम इनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो ज़रूर करा करें, जा कर के पता किया करें। अपने अंदर इतनी
इतने अपने अपने आप को बोल्ड करेंगे, जाएं जाके उनसे मिलें, उनसे बात करें कि अगर आप कोई जोड़ा तैयार कराना चाह रहे हैं तो किस बजट में हम तैयार कराएंगे, क्योंकि ये लोग बजट ज़रूर पूछते हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ? हाँ जरूर, बजट ज़रूर पूछते हैं। बजट अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हाँ। जाहिर सी बात है बजट के ऊपर ही हमें काम करना होता है। हाँ, अच्छा, लेकिन सबसे कम अगर फर्ज करें कोई आपसे जो है वो फॉर्मल वेयर बनवाना चाह रहे हैं तो कितना कम से कम बजट रखते कम से कम 7,000 तक का होगा। 7,000 में भी एक जो फॉर्मल कि आपको खुद भी पड़ेगा जब आप जाएंगे बनाएंगे और धक्के खाएंगे।